Hello friends, welcome back to my channel Advanced English 101. Friends, in today's video we are going to learn 7 advanced English structures, and all these structures are most important for daily use conversation, and all Hindi sentences to be used in this video for every structures are also most important for daily use English or daily use conversation. If you are a learner and if you want to become a fluent English speaker, you should watch this video till the very end carefully. If you want to watch this video by skipping, you won't be able to learn it properly. So, without skipping, watch the full video. Okay? Now let's get started today's video. आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा इट इज़ प्रेजेंट के लिए और इट वॉज पास्ट के लिए। तो इट इज़ द एम्बियंस ऑफ, उसके बाद आने वाला नाउन होगा। जब भी कहना हो का माहौल है या का माहौल था, जैसे हर जगह डर का माहौल था, अगर इस तरह का सेंटेंस बोलना हो तो हम लोग सिंपली बहुत बड़े ही आसान तरीके से बोल सकते हैं इट वॉज द एम्बियंस ऑफ फियर एवरीवेयर। हर जगह डर का माहौल है, ये प्रेजेंट की बात है तो है तो इसके लिए इसका यूज़ करेंगे। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ फियर एवरीवेयर। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ फियर एवरीवेयर। उस समय शहर में हर जगह खून खराबे का माहौल था। सीख लीजिए मेरे भाई, सीख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए। वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स। गांव हो या शहर, आजकल हर जगह धोखाधड़ी का माहौल है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे Nowadays, it is the ambience of fraud everywhere, whether it is village or city. Whether it is village or city, चाहे ये गांव हो या शहर। Nowadays, it is the ambience of fraud everywhere, whether it is village और city. धार्मिक भेदभाव की वजह से आजकल हर जगह लोगों के बीच नफरत का माहौल है। If you want to become a true English speaker, you should watch this video till the very end carefully. Because of religious discrimination, it is the ambience of hated everywhere among the people. Among the people का मतलब लोगों के बीच में। हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है इन अ फिट ऑफ रेज, यानी कि गुस्से में आकर हमें हर दिन इस तरह। पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लोग अपना कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे और लास्ट में इन अ फिट ऑफ रेज को रखेंगे। कौन से सेंस में? जब बोलना हो गुस्से में आकर या फिर गुस्से में मारपीट के तुरंत बाद ही उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। Soon after the fighting, he murdered or killed him in a fit of rage. गुस्से में आकर कल मैंने उसे गाली दे दिया। I abused him, सबसे पहले सेंटेंस को लिखेंगे I abused him in a fit of rage। बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है मेरे भाई, लेकिन हिंदी के बहुत कठिन सेंटेंस को अंग्रेजी में आसान बनाने वाला स्ट्रक्चर है ये। गुस्से में आकर उसकी माँ ने उसे उसके बॉयफ्रेंड के सामने एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया और उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए कुछ नहीं कर सका। इसे इंग्लिश में कहेंगे हर मदर गेव हर अ टाइट स्लैप इन फ्रंट ऑफ हर बॉयफ्रेंड इन अ फिट ऑफ रेज एंड हर बॉयफ्रेंड कुडंट डू एनीथिंग फॉर हर।
नेक्स्ट है, गुस्से में आकर आज मैंने अपने बेटे को खूब डांटा क्योंकि वह दिन भर खेल में मग्न रहता है और जब पढ़ाई करने की बारी आती है तो सोने का नाटक करने लगता है। इसे अंग्रेजी में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, आई scolded too much to my son because he is engrossed in playing games throughout the day, and it comes to a study when it comes to a study he starts pretending to sleep. He starts pretending to sleep. He starts pretending to sleep. इसका मतलब होता है वह सोने का नाटक करने लगता है। वह नेक्स्ट सेंटेंस है, हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना क्योंकि कल मैंने गुस्से में आकर तुम्हें भी बुरा भला बोल दिया था। Forgive me if you can because yesterday I spoke ill of you also in a fit of rage. I spoke ill of you also in a fit of rage. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है टाइम फ्लाइज, जिसका मतलब होता है समय का पता ही नहीं चलता। जब भी हमें इस तरह के वाक्य बोलने हो, तुम्हारे साथ तो टाइम का पता ही नहीं चलता, अंग्रेजी पढ़ते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता, सोते समय टाइम का पता ही नहीं चलता, इसके लिए स्ट्रक्चर है टाइम फ्लाइज वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। देखते हैं सेंटेंस, मोबाइल चलाते हुए या मोबाइल चलाते समय या मोबाइल चलाते चलाते समय का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल यूजिंग मोबाइल। टाइम फ्लाइज वाइल यूजिंग मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे साथ रात भर मोबाइल पर बात करते करते समय का तो पता ही नहीं चला। ये पास्ट में चला गया है, पता ही नहीं चला, इसलिए फ्लाई को फ्लू कर देंगे, सेकंड फॉर्म में डालेंगे। टाइम फ्लू वाइल टॉकिंग विद यू द होल नाइट ऑन मोबाइल। हवाई यात्रा करते हुए टाइम का तो पता ही नहीं चला, ये भी पास्ट को दर्शाता है, फ्लाई को फ्लू कर देंगे। टाइम फ्लू वाइल ट्रेवलिंग बाय एयर और बाय फ्लाइट। टाइम फ्लू वाइल ट्रेवलिंग बाय एयर और बाय फ्लाइट। मेरे भाई और बहन, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोताही ना करें, दिल खोल कर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। नंबर 4 पे स्ट्रक्चर है एज़ फार एज़, जिसका मतलब होता है जहाँ तक। एज़ फार एज़, जहाँ तक स्ट्रक्चर है एज़ फार एज़, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद सेकंड सेंटेंस। लेकिन इसके साथ मैंने एक और स्ट्रक्चर जोड़ दिया है, एज फार एज प्लस सब्जेक्ट प्लस कंसर्न, जिसका मतलब होता है जहाँ तक की बात है या का सवाल है। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वह एकदम बेकार आदमी है। एज फार एज आई नो हिम ही इज़ अ गुड फॉर नथिंग फेलो या गुड फॉर नथिंग पर्सन। जहाँ तक मैंने तुम्हें जाना है तुम एक अच्छे इंसान हो। जहाँ तक मैंने तुम्हें जाना है, ये टेंस के अनुसार कुछ और दर्शाता है, लेकिन सेंस हमारा यहाँ पे काम कर रहा है और बताता है सेंस कि ये प्रेजेंट में बनना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस होगा एज फार एज आई नो यू, यू आर अ डिसेंट पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस है, जहाँ तक तुम्हारी शादी में मेरे शामिल होने की बात है तो मैं तुम्हें ये साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो पाऊँगा। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक शादी में शामिल होने की बात है मेरी, आई एम कंसर्न्ड टू अटेंड योर मैरिज पार्टी। I want to tell you one thing clearly, that I will not be able to attend your wedding ceremony या मैरिज सेरेमनी भी बोल सकते हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न टू अटेंड योर मैरिज पार्टी, जहाँ तक मेरा तुम्हारी शादी में शामिल होने की बात है, इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, जहाँ तक मैं आपके बच्चों को जानता हूँ, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे। एज फार एज आई नो योर चिल्ड्रेन ऑल आर गुड एट स्टडीज़।
पढ़ाई लिखाई में सारे के सारे अच्छे हैं। ऑल आर गुड एट स्टडीज़। एज फार एज आई नो योर चिल्ड्रेन, जहाँ तक मैं आपके बच्चों को जानता हूँ, जहाँ तक आपकी बात है, आप भी किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही हो। एज फार एज यू आर कंसर्न्ड, या जहाँ तक आपका सवाल है या आप जहाँ तक आपकी बात है, दोनों का एक ही सेंस है। एज फार एज यू आर कंसर्न्ड, यू आर लुकिंग नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी एक्ट्रेस। इट्स नथिंग बट, इसका पांचवा स्ट्रक्चर है इट्स नथिंग बट, जिसका मतलब होता है यह कोई और नहीं बल्कि। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस बनाने का रूल। इट्स नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट, और अब हम लोग देखते हैं कि ये सेंटेंस में कैसे इसका यूज़ करेंगे। यह कुछ और नहीं बल्कि सरासर समय की बर्बादी है। इसके लिए हम लोग कहेंगे इट्स नथिंग बट शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। इट्स नथिंग बट शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, या यूं कहें ये सरासर पैसों की बर्बादी है। इट्स नथिंग बट शेयर वेस्ट ऑफ मनी। इट्स नथिंग बट शेयर वेस्ट ऑफ मनी। Practice more and more. If you want to become a fluent English speaker, you will have to practice more and more. या कुछ और नहीं बल्कि उसका तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है। It's nothing but his love for you. It's nothing but his true love for you. ये तुम्हारे लिए उसका सच्चा प्यार है। It's nothing but his true love for you. या कुछ और नहीं बल्कि उसकी बेवकूफ़ी भरी गलती है। It's nothing but his silly mistake. It's nothing but his silly mistake. ध्यानपूर्वक देखिए मेरे भाई, यही वो सारे सेंटेंस हैं जो डेली यूज़ में आते हैं। ये क्या बात हुई, या ये क्या बात है, ये क्या बात हुई, या ये क्या बात है। कभी आपका बेटा इस शादी के लिए हाँ बोलता है तो कभी ना। शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, या शादी करना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाट इज दिस। समटाइम्स योर सन से येस, समटाइम्स ही सेज नो। फॉर दिस मैरिज, गेटिंग मैरिड इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। नंबर 7 है लास्ट स्ट्रक्चर है नॉट अ डे गोज बाय बेन, जिसका मतलब होता है एक भी दिन ऐसा नहीं जाता, या ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता, या कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब। इसके लिए स्ट्रक्चर है नॉट अ डे गोज बाय व्हेन प्लस कंप्लीट सेंटेंस। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि या जब वह अपने खोए हुए बेटे की याद में नहीं रोती हो। ये आपको नेचुरल स्पीकर बनाएगा भाई। नॉट अ डे गोज बाय व्हेन शी डजंट क्राई इन द मेमोरी ऑफ हर लॉस्ट सन। नॉट अ डे या नॉट अ सिंगल डे भी कर सकते हैं। नॉट अ सिंगल डे गोज बाय व्हेन शी डजंट क्राई इन द मेमोरी ऑफ हिज लॉस्ट सन। शादी के बाद ऐसा कोई भी दिन नहीं गया। ध्यान रखें ये पास्ट की बात को दर्शा रहा है, इसलिए गोज को वेंट कर देंगे। शादी के बाद ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब उसके ससुराल वालों ने दहेज की खातिर उसे ताने नहीं मारे हो। नॉट अ डे वेंट बाय आफ्टर द मैरिज व्हेन हर इन लॉज फैमिली मेंबर्स डिडंट टाउंट हर फॉर डाउरी। Not a day went by after the marriage when her in-laws family members taunted her for the dowry. ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब की या जब का यूज़ कर सकते हैं, जब मैं तुम्हारी याद में रोया नहीं। Not a day went by when I didn't cry in your memory. सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और सीखने को कुछ मिला हो तो प्लीज़ मेरे भाइयों और बहनों, दिल खोलकर इस वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दिल खोलकर कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।
अगर अच्छा नहीं लगा हो तो ज़रूर बताएं कि